नमस्ते बच्चों। अभी तक हम व्यंजन संधि का अध्ययन कर चुके हैं। आज विसर्ग संधि के बारे में थोड़ा जानेंगे और उसमें भी हम सत्वादेश संधि को समझेंगे। संधि की परिभाषा आपको पहले बताई जा चुकी है। तो मेल या जोड़ को संधि कहते हैं। दो निकटवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है वह संधि है। गृहम चलती, यहाँ देखिए व्यंजन संधि है। दिग्गज, यहाँ पर भी व्यंजन संधि है। संधि के तीन भेद: स्वर संधि, व्यंजन संधि एवं विसर्ग संधि। विसर्ग संधि, विसर्ग का मेल स्वर या व्यंजन से होने पर जो विकार उत्पन्न होता है वह विसर्ग संधि है। ठीक है, देखिए स्वर संधि में क्या था, दोनों तरफ स्वर होना जरूरी है। व्यंजन संधि में क्या था, एक तरफ व्यंजन होना है, या प्लस से पहले या प्लस के बाद एक तरफ व्यंजन होने से वह व्यंजन संधि है। विसर्ग संधि में क्या है कि पदांत विसर्ग तो होना ही चाहिए, प्लस से पहले विसर्ग होना ही चाहिए, तो विसर्ग संधि है। क्योंकि प्लस के बाद तो विसर्ग हो नहीं सकता, कोई भी शब्द विसर्ग से तो शुरू नहीं होगा, तो विसर्ग जो है पदांत ही रहेगा हमेशा। इसमें मुख्य चार भेद हैं: उत्त संधि, रत्व संधि, विसर्ग लोप संधि, सत्व संधि। आपको सभी लगे हैं, ये भी बहुत ही सरल है, थोड़ा सा बस समझने की ज़रूरत है। आज हम सत्व संधि पर चर्चा करेंगे, क्योंकि यह यहाँ से चर्चा करने पे बाकी संधियों को समझना काफ़ी आसान हो जाता है। तो हम सत्व संधि से चर्चा शुरू करेंगे। सत्वादेश, सत्वादेश कब होता है? सत्वादेश का तो पहले मतलब है कि एक ही स नहीं आदेश होगा। सत्वादेश का मतलब स का आदेश, तो एक ही स नहीं होता है। श, श और स, इस प्रकार से तीनों स का आदेश होता है। देखिए, पहला तालव्य स है, दूसरा मूर्धन्य स है, तीसरा दंत स है। तो विसर्ग के बाद च छ होने पर इसमें तालव्य स भी जोड़ सकते हैं। च छ श होने पर विसर्ग को श आदेश होता है। विसर्ग के बाद ट ठ श होने पर विसर्ग को श आदेश होता है। ये मूर्धन्य श, देखिए जो च छ है, इनका उच्चारण स्थान आपने पिछले वर्ष पढ़ा। अभी इनका उच्चारण स्थान क्या था? इनका उच्चारण स्थान तो क्या था? तालव्य था, तो ये तालव्य स ही होगा। और इनका उच्चारण क्या था? मूर्धा था, तो इनका मूर्धन्य था, तो ये मूर्धन्य श आदेश होगा। इनका उच्चारण का उच्चारण स्थान दंत है, तो दंत विसर्ग के बाद ये हो या ये हो, तो विसर्ग को स तो आदेश होगा। कौन सा वाला? उच्चारण के स्थान पे। यदि च छ है तो तालव्य वाले को तालव्य हो जाएगा, तालव्य होने पे तालव्य हो जाएगा। ट ठ मूर्धन्य है तो मूर्धन्य स आदेश हो जाएगा, और त थ है तो दंत स आदेश हो जाएगा। उच्चारण के आधार पर एक ही विसर्ग को अलग अलग स आदेश होगा। पद स्थिति देख लीजिए। पद स्थिति का मतलब कैसे कैसे हमारे सिचुएशन क्या क्या रहेगा। प्लस से पहले विसर्ग, ये तो निश्चित है, अनिवार्य है। उसके बाद क्या है, च छ श होने पर ये विसर्ग देखिए श बन गया है। ये च छ श वैसे का वैसा ही रहेगा, ये केवल विसर्ग को बदल देना है। ये विसर्ग यहाँ पे हमारा श बन गया है, वैसे ही यहाँ पे विसर्ग हमारा क्या है? श बन गया है, और यहाँ का विसर्ग हमारा क्या है? स बन गया है। तो तीनों विसर्ग तीन प्रकार के स बनेगा। रीजन क्या है? यहाँ पे तालव्य वर्ण है, यहाँ पे मूर्धन्य वर्ण है, यहाँ पे दंत वर्ण है। उदाहरण से इसको और स्पष्ट कर लेते हैं। जैसे राम प्लस च, अब देखिए यहाँ पे विसर्ग था, ठीक है, विसर्ग मिल गया। यहाँ पे कौन सा है? तालव्य वर्ण है, तालु से उच्चारण होता है च का, तो तालव्य स हो गया। मूर्धन विसर्ग को क्या हो गया? तालव्य स। ये ऐसे लिखा हुआ है, स और च ऐसे भी लिख सकते हैं, कंप्यूटर ने इसको इस तरह से कर दिया है, यहाँ घबराने की बात नहीं है, स और च ही लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पे विसर्ग है, ठीक है, ये तो होना ही था। और उसके बाद क्या है? दंत स है, तो विसर्ग कौन सा स आदेश होगा? दंत स, ठीक है। यहाँ पे विसर्ग है, यहाँ पे ट है, मूर्धन्य वर्ण है, तो मूर्धन्य वर्ण है तो विसर्ग को कौन सा आदेश होगा? श आदेश होगा। देखिए श आदेश हो गया है। और देखिए यहाँ पे विसर्ग है, क्या है? दंत है, विसर्ग को क्या आदेश होगा? दंत स, ठीक है। ये तो निश्चित है कि स आदेश होगा। और लगभग प्रथम वर्ड ही आते हैं, सेकेंड वर्ड
प्रथम और सेकेंड वर्ड ही आने हैं, ये नहीं कि सारे मूर्धन्य वर्डों के आने पर भी विसर्ग को हमारा श आदेश होगा ही, ऐसा कुछ नहीं है। बस त, थ, च, छ, ट, ठ, बाकी तीनों स होने पर विसर्ग को स आदेश होता है। अच्छा, इसकी संधि, इनका संधि विच्छेद करना होगा तो क्या होगा, बस जो भी श है इस स को हटाकर विसर्ग बना देना है, बाकी प्लस का निशान लगा के अलग अलग लिख देना है। इस स को विसर्ग बना देना है, च को अलग लिख देना है। इस स को विसर्ग बना देना है और अलग लिख देना है। यहाँ पे इस स को विसर्ग बना देना है और अलग लिख देना है। तो देखिए संधि विच्छेद करना तो बहुत ही आसान है, क्योंकि सबको केवल विसर्ग ही बना देना है। किसी भी प्रकार का स हो चाहे श हो चाहे श हो, तीनों को हम विसर्ग ही बनाएंगे संधि विच्छेद करने पर। संधि करने पर स्थिति थोड़ी अलग है, हमें देखना है कि उच्चारण के आधार पर उनको क्या आदेश करना है। ठीक है, मूर्धन्य है तो मूर्धन्य श, दंत है तो दंत श, और तालव्य है तो तालव्य स। इस प्रकार से आप कर लेंगे, मैं विश्वास करता हूँ। और आप को कोई भी डाउट हो, संदेह हो, आप फ़ोन एवं मैसेज करके मुझसे जान सकते हैं, मैं दोबारा समझा दूंगा। अभ्यास के लिए प्रश्न है कुछ। संधि करना है, कृष्ण प्लस तदा, शावक प्लस चलति, छात्र प्लस छादयति, भक्त प्लस सेवते, बाल प्लस चलन्ति, श्याम प्लस टीकते, चोरश्चोरयति, विच्छेद कीजिए करना है। बालकः तिष्ठति, यहाँ पे मैंने संधि करके लिख दिया है, कोई बात नहीं, आप इसको संधि कर लेना। कश्चित निश्चल डयमानष्टिट्टिभिः रामः सेते, यहाँ पर भी मैंने अलग ही लिख दिया है संधि विच्छेद करके, कोई बात नहीं, इसको संधि कर लेना आप। तो ये आपको अभ्यास करना है, और संदेह होने पे, डाउट होने पे आपको पूछना भी है। कॉपियों में भी लिख लेना है आपको संधि की परिभाषा, विसर्ग संधि की परिभाषा, ये सत्व संधि की परिभाषा, एवं ये अभ्यास्यकार, उदाहरण के रूप में ये अभ्यासकार कर लीजिएगा, आपका सत्व संधि हो जाएगा। फिर मिलेंगे, धन्यवाद।